विद्यार्थियों, अक्सर यह देखने में आता है कि जब भी हम भिन्नों का जोड़ना या घटाना करना चाहते हैं तो उनके हरों का लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात ही हम जोड़ने या घटाने की संक्रिया को पूर्ण कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है विद्यार्थियों? इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हैं और आप ऊपर देख रहे हैं, मैंने शीर्षक दिया हुआ है कि भिन्नों के हरों का लघुत्तम समापवर्त्य निकाल कर जोड़ या घटाना क्यों करते हैं या क्यों किया जाता है। इसके लिए 4 उदाहरण आप देख रहे हैं और 4 उदाहरणों में से 2 जोड़ने के और 2 घटाने के उदाहरण हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने जो भिन्न लिखी हैं, पहले जो उदाहरण की हम बात करें तो 2/3 धन 3/4 धन 1/2 लिखा है और यहाँ पर देख रहे हैं इन तीनों भिन्नों में सभी के जो हर हैं वो असमान है, अलग अलग हैं। इसी तरह दूसरे उदाहरण में भी 5/6 ऋण 3/4 दिया हुआ है और इन दोनों के जो हर है वो भी असमान है। और यहाँ तीसरे उदाहरण में देखते हैं 2/5 धन 1/5, इसमें जो दोनों के हर हैं वो एक समान है, अर्थात दोनों में 5-5 हर दिया हुआ है। और तीसरा उदाहरण घटाने का है 5/7 ऋण 2/7, तो यहाँ पर भी जो हर है वो समान है। ये 4 उदाहरण लेने के पीछे मेरा उद्देश्य आपको यही समझाना है कि हम लघुत्तम समापवर्त्य क्यों निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें जिनके हर समान हैं उनकी बात करें तो उसमें होता क्या है। आपको पिछले कालखंडों में मैंने कई बार बताने का प्रयास किया हूं कि जब भी हम जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उनको हम आसानी से जोड़ लेते हैं। केवल हम उनके अंशों को जोड़ना या घटाना कर देते हैं और हर को जो का त्यों लिख देते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर 3 में 2/5 धन 1/5 दिया है, तो हम इसको आगे हल करते हैं तो किस प्रकार हल करेंगे। 2/5 और 1/5 में हर को हम एक बार लिख देंगे 5 और यहाँ पर ऊपर जो अंश दिए हुए हैं अंश को हम सीधे जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में 3/5 आंसर हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है उसको चित्र के माध्यम से भी समझ लीजिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं 2/5 धन 1/5, दोनों को जोड़ना है। हम यहाँ एक चित्र बनाते हैं, एक आयत का चित्र, एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स को हम बराबर बराबर 5 हिस्सों में बांटते हैं। 5 हिस्सों में बांटने की वजह यह है क्योंकि इन दोनों के हरों में क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, अर्थात पूरे भाग कितने करने, 5 करने हैं। और 5 भागों में से पहली भिन्न में आप देख रहे हैं अंश अर्थात हिस्से, कितने हिस्से दिए गए हैं, 2, तो हमको यहाँ के 2 हिस्से यानी 2 बॉक्स ले लेना है, यानी इनको हम छायांकित कर देंगे। दूसरी भिन्न की हम बात करें तो इसमें आप देखिए इसमें केवल अंश में 1 दिया हुआ है, अर्थात 5 हिस्सों में से केवल 1 हिस्सा लेना है, तो हम यहाँ पर 1 हिस्से को काला कर देते हैं। आप देखिए एक ही चित्र में कितने बॉक्स काले हैं, आप देख रहे हैं 3 बॉक्स काले हैं और कुल बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं। तो इस तरह देखिए आप 3/5 ये चित्र के माध्यम से हमको भिन्न प्राप्त हो जाती है। तो आपने देखा, मैंने चित्र के माध्यम से भी आपको बताया और जोड़ने के बारे में बताया कि यदि हर समान है तो हम अंशों का जोड़ना या घटाना कर देते हैं। इसी तरह से चौथे उदाहरण में देख लीजिए, घटाने का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5/7 ऋण 2/7 दिया हुआ है, तो इसमें हर समान होने पर हम हर को एक बार लिख देते हैं और सीधे अंशों का घटाना कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास 3/7 प्राप्त हो जाता है। और इसी को हम चित्र के माध्यम से समझे तो हम एक बॉक्स ले ले या कोई एक वृत्त ले ले, कोई भी एक चित्र ले ले किसी भी तरीके का, और हर में जितना दिया हुआ है उतने बॉक्स बना ले, क्योंकि हर मतलब हर में जो कुछ दिया हुआ होता है इसका मतलब यह है कि उस इकाई के, उस एक वस्तु के उतने भाग करने हैं। यहाँ पर 7 दिया हुआ, 7 भाग करने हमें, 1 2 3 4 5 6 और 7। ध्यान ये रखना है कि सभी जो हिस्से हैं वो एक बराबर होना चाहिए, कोई भी छोटे बड़े ना हो। अब देखिए पहली भिन्न की हम बात करें तो 5/7 दिया है, अर्थात हमको जो अंश में 5 दिया हुआ है, अर्थात 5 अंश यानी हिस्से, 5 हिस्से हमको लेने हैं, यानी 5 हिस्से हम यहाँ के छायांकित कर देंगे। ठीक है, अब ये 5 हिस्से हम छायांकित कर दें, अर्थात ये जो भिन्न है ये भिन्न इस चित्र के माध्यम से दर्शाई गई है। अब देखिए यहाँ पर दिया है ऋण चिन्ह और ऋण चिन्ह दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया है ऋण 2/7, अर्थात इस 7 भाग में से 2 भाग हमको कम कर देने हैं। अर्थात यहाँ पर जो
जो छायांकित भाग है इसी में से 2 भाग हमको क्या करने हैं, कम करने हैं, तब ये क्या प्राप्त हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने हिस्से काले रह गए, 1 2 3, अर्थात छायांकित भाग 3 काले रह गए। और कितने भाग है कुल, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह हमारा उत्तर आ जाता है 3/7। तो विद्यार्थियों, अब इन दोनों उदाहरणों को लेकर के मैंने चित्रों के द्वारा भी आपको समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से जिन भिन्नों के हर समान होते हैं ऐसे भिन्नों को जोड़ना या घटाना बड़ा आसान होता है। और क्यों आसान होता है, क्योंकि हमने चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, ऐसी भिन्नों को हम क्या कहते हैं, सजातीय भिन्न कहते हैं। सजातीय भिन्न अर्थात ऐसे भिन्न जिनके हर एक समान हो, एक जैसे हो, ऐसे भिन्नों को हम सजातीय भिन्न कहते हैं। इसके विपरीत आप देख रहे हैं जिन भिन्नों के जो हर है वो असमान है, अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पर 3 है, 4 है, 2 है। ठीक है, तो ये कैसे भिन्न है, ये सभी भिन्न विजातीय भिन्न है। यहाँ पर 6 और 4 दिया, ये भी विजातीय भिन्न है, किंतु यहाँ पर 5 5 दिया था, 7 7 दिया था, तो ये दोनों भिन्न भी सजातीय हैं और ये दोनों भिन्न भी आपस में सजातीय भिन्न हैं। अब हम बात कर लेते हैं विजातीय भिन्नों के जोड़ने और घटाने की, और यही हमको लघुत्तम समापवर्त निकालने की आवश्यकता होती है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों, हम लेते हैं पहला उदाहरण 2/3 धन 3/4 धन 1/2। मैं आपको सीधे सीधे इसको हल करके बताता हूं, और आप यहां पर देख रहे हैं इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने के लिए हम एक बार ज्यों का त्यों उतार देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हल करना प्रारंभ करते हैं। हम आपको मैं यहीं से हल करना बताऊंगा। तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ने के लिए, क्योंकि इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए समस्त भिन्नों के हरों का हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना होगा। और लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए मैंने पूर्व के कालखंडों में आपको बताया था, और आपको लघुत्तम समापवर्त निकालने की 3 विधियों के बारे में जानकारी दी थी। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन में जाइए और उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सर्वनिष्ठ विभाजन विधि से इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त भी निकाल कर बता देता हूं। 3 4 और 2 दिया हुआ है हम। ठीक है, यहाँ पर 2 से विभाजित करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर नहीं जाएगा, 3 का 3 उतार लेंगे, यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ 1 बार 2 एकम 2। इस तरह से हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ नहीं जाएगा, जो का उतार लेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 1 आ चुका है। फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, यहाँ 1 आ चुका है। तो इस तरह हमारे पास देखते हैं 2 गुणा 3 आ जाता है, अर्थात 2 दूनी 4 और 4 दिया 12। हमको इन तीनों हरों का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो गया, 12। इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात हो गया। और हम सीधे क्या करते हैं, हमारे दाहिने साइड में जो भिन्न दी गई है उस भिन्न के हर का इसमें भाग देते हैं। तो भाग कितने बार जाएगा, 2 6 12, 6 बार, और 6 का गुणा हम 1 में करते हैं तो 6 एकम 6। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा भी क्यों करते हैं। और यहाँ पर 4 का भाग 12 में देंगे तो 4 3 12, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 9, और इस तरह हम 3 का भाग 12 में देंगे, 3 4 12, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा। इस तरह हम देखते हैं, अब इनको हम जोड़ लेंगे, 8 और 9 17। ठीक है, 17 और 6 23, 23/12 हमारे पास प्राप्त हो जाता है। और हम चाहें तो 23 में 12 का भाग देकर हम इसको मित्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी भिन्न के अंश में हर का भाग होता है, तो हम भाग देंगे तो 12 एकम 12, हम घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 1, यहां बच जाएगा 1। इस तरह से जो भागफल आएगा उसको हम पूर्णांक के रूप में लिखेंगे, तो 1 सही 11, और जो शेष बचेगा उसको हम काय में लिखेंगे, अंश में लिखेंगे, और जो भाजक होगा उसको हम हर में लिखेंगे। यानी ये हमारे पास हो जाएगा तुम्हारा ये योग 1 सही 1/11। क्लियर हो गई बात। इसी तरह दूसरे उदाहरण को भी आप समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, यहां पर देखिएगा 5/6 ऋण 3/4। अब हम इसमें क्या करेंगे, 6 और 4 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो आप देखेंगे 6 और जब 4 का लघुत्तम समापवर्त, अभी मैंने आपको यहाँ पर सर्वनिष्ठ विभाजन विधि से बताया था, अब आपको अपवर्त विधि से निकाल कर बताता हूं इनका लघुत्तम समापवर्त। तो अपवर्त विधि क्या है, 6 के हम गुणज लिखेंगे, 6 12 18 24, इस तरह से हम अनंत लिख सकते हैं। इस तरह हम 4 के लिखेंगे तो 4 8 12, ठीक है, 16 20, इस तरह इसके भी अनंत लिखेंगे। और हम इसमें देखेंगे लघुत्तम यानी छोटा से छोटा, किसका,
जो इन दोनों में सबसे छोटा समापवर्त यानी सम धन अपवर्त यानी दोनों में उपस्थित अपवर्तित सबसे छोटा कौन सा है? तो आप देखेंगे 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, और हम 12 देखें तो 12 इसमें भी है। तो इन दोनों का जो लघुत्तम यानी छोटा से छोटा यानी सबसे छोटा अपवर्त जो है वो है 12। इसी को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। मैंने आपको पिछले कालखंड में इसके बारे में पूरी जानकारी दी है कि लघुत्तम समापवर्त का क्या अर्थ है। आप वीडियो और देखिएगा जो कि आई बटन में है। तो इनका निकला 12 और हम वही 12 में 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12 और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह यहाँ लगाएंगे। 6 दूनी 12 और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10। इस तरह आप देख रहे हैं कि 10 में से 9 गया 1 और बटे 12। इस तरह इनका जो व्यवकलन है अर्थात जो घटाएंगे हम तो वो आएगा उत्तर 1 बटे 12। अब विद्यार्थियों अब बारी आती है कि हम लघुत्तम समापवर्त निकालते क्यों हैं, और विशेष तौर से जो भी भिन्न विजाति होती हैं और विजाति भिन्नों के हर असमान होने पर हम उनका लघुत्तम समापवर्त निकाल कर जोड़ना या घटाना करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं और बताता हूं मैं कि इनका लघुत्तम समापवर्त क्यों निकालते हैं। विद्यार्थियों मैंने पूर्व में आपको ये तीसरा और चौथा उदाहरण बताया था कि इसमें जब हर समान होते हैं तो हम उनके अंशों को जोड़ना या घटाना करके आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, और चित्र के माध्यम से बताया था कि हम ऐसा क्यों करते हैं। उदाहरण के यहीं पर हम देख लें एक बार पुनः ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, आप जान सके। ये हमने 5 भाग में विभाजित कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हर में 5 है और इसमें जो 2 भाग क्या है यहां से लेना है तो 2 भाग छायांकित कर दिए और यहाँ का 1 भाग है तो 1 भाग छायांकित कर दिए। इस तरह यहाँ आप देख रहे हैं 3 भाग छायांकित हो गए। इस तरह हम 3 बटे 5 लिख देते हैं सीधे सीधे बस। और इसलिए हम यानी हर को एक बार लिखते हैं और दोनों अंशों का यदि जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देते हैं या घटाने का चिन्ह तो हमको घटा देते हैं। यही प्रक्रिया हमको इसमें करने की आवश्यकता होती है कि हम क्या करते हैं, जो विजाति भिन्न है इन विजाति भिन्नों के हरों को हम समान करके सजाति भिन्न बना लेते हैं, ठीक है। और सजाति भिन्न बनाने के बाद में हम सीधे जो हर है हर को हम लिख देते हैं और उनके अंशों को जोड़ देते हैं। इसीलिए हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। इसके लिए हमको आवश्यकता होगी एक हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढे जिसमें कि इन सभी का भाग चले जाता हो, उसी को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। यानी इन सब का गुणज, एक ऐसी गुणज संख्या ढूंढनी है छोटी से छोटी, ठीक है, जिसमें इन सब का भाग यानी 3 का 4 का 2 का चला जाता हो। तो आप देखेंगे कि वो जो अपवर्त है अर्थात गुणज वो है 12। क्या है? 12 है। अब देखिए 12 का भाग 12 में 2 का भाग भी चले जाएगा, 4 का भी और 3 का भी भाग चले जाएगा। तो हम क्या करें, अब इसमें हम देखते हैं कि इसके हर को भी हम 12 बनाएंगे, इसके हर को भी 12 बनाएंगे, इसके हर को भी हम 12 बनाएंगे। और भिन्नों की एक विशेषता होती है कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में एक समान संख्या का गुणा या भाग करने पर उस भिन्न की तुल्य भिन्न प्राप्त होती हैं, अर्थात उसी मान की भिन्न हमको प्राप्त हो जाती हैं। यानी उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। ये जानकारी आपको होगी। तो आप देख रहे हैं कि हम पहली जो भिन्न है 2/3 इसके हर को 12 बनाएंगे। तो 12 बनाने के लिए आप देख रहे हैं इसमें हमको 4 का गुणा करना पड़ेगा। 3 4 12 तब जाके 12 आएगा। जब हम उसके हर में 4 का गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। भिन्नों की एक खास बात यह होती है कि जब भी हम भिन्नों में गुणा करें या भाग करें तो उसके अंश और हर में दोनों में एक समान संख्या का करना होगा। ऐसा नहीं कि केवल हमने हर में कर दिया और अंश में ना करे या अंश में कर दिया हर में ना करे, ऐसा नहीं होता है। उसकी तुल्य भिन्न ऐसे में प्राप्त नहीं होगी। तुल्य भिन्न तभी प्राप्त होती है जब उसके अंश और हर में हम एक समान संख्या का गुणा करें। तो यहां पर हम जब यहाँ 4 का गुणा कर रहे हैं अर्थात 2/3 गुणित क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 का गुणा और ऊपर भी 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें हमको कितने गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके हमको 12 प्राप्त होगा। तो हम जब हर में 3 का कर रहे हैं तो अंश में भी 3 का ही गुणा करेंगे, अर्थात 3/4 में हम ऊपर भी 3 का गुणा नीचे भी 3 का गुणा करेंगे। इस तरह हम 1/2 की हम बात करें तो इसमें आप देखते हैं कि 2 में हम 6 का गुणा करेंगे तब जाके 12 आएगा। जब नीचे हम 6 का गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी हम 6 का गुणा करना होगा। अब हम इसमें गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 तिया 12, धन नीचे में आ गया। फिर 3 का 9 और 4 तिया 12 और यहाँ पर देख रहे हैं आप 1 छक्का 6 या 6 एकम 6 और यहाँ 6 दूनी 12।
अब ये जो भिन्नें प्राप्त हुई 8/12 2/3 की तुल्य भिन्न है, यहाँ पर एक 9/12 ये 3/4 की तुल्य भिन्न है, और यहाँ पर देख रहे हैं 6/12 ये भी 1/2 की तुल्य भिन्न है। यानी यहाँ पर ये जो भिन्न प्राप्त हुई है इनकी तुल्य भिन्न प्राप्त हुई, और अब ये बन गई सजातीय भिन्न। जैसा कि इन उदाहरणों में मैंने बताया था उसी तरह से अब हमको क्या करना है, एक बार केवल हमको हर लिख लेना है और समस्त अंशों को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे। अब देखिए 8 और 9 17, 17 और 6 30/12, और 23 में हम 12 का भाग दे करके हम इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसी को हम चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। देखिए हम प्रत्येक जो भिन्न दी गई, जो यहाँ पर सजाती भिन्न बन गई हैं, इनके लिए हम चित्र का प्रयोग करते हैं। तो हम बिल्कुल समान ऐसे आयत बना लेते हैं। ठीक है, और इन तीनों आयत, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, इसे तीनों के लिए 3 आयत बना लिया है, और सबको हम 12-12 भागों में बांट देते हैं, क्योंकि तीनों के हर में 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं इस तरह से हम इसको 12-12 भागों में बराबर भाग में बढ़ना चाहिए, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं, इसलिए छोटे बड़े हो सकते हैं, पर यह मान के चलना है कि सभी एक बराबर हैं। ठीक है, तो साथियों आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर तीनों आयतों में बराबर भागों में इनको बांट दिया है, और अब पहली जो भिन्न है उसमें 8 भाग ले, क्योंकि अंश में 8 दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 4 भाग खाली। इसमें हम 9 भाग ले, क्योंकि इसके अंश में 9 दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 3 भाग खाली। और इसमें हम देखते हैं तो हमको इसमें लेना है 6 भाग। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 भाग खाली। ठीक है, अब हम यहां देखें तो कुल 23 भाग छायांकित हो रहे हैं, तो 23 भाग पूरे छायांकित हो चुके। ठीक है, और इनके हरों में 12 है। तो आप ये देखें कि यहां से 12 निकाल ले, मान लो तो 12 लेंगे तो पूरा एक भाग पूरा छायांकित हो जाएगा। ठीक है, एक भाग पूरा छायांकित हम खुद से चित्र बना लेते हैं, और चित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि जैसे यहां पर हमने एक आयत लिया और इसको भी हमने 12 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, और यहां पर जो 23 दिया है, 23 में से 12 भाग यानी पूरे भाग यहां हम छायांकित कर लेते हैं, काले कर देते हैं इसको। ठीक है, आप देख रहे हैं ये। तो अब यहां कितने भाग बचे, 11 भाग बचे। तो दूसरा हम ये लेंगे और इसको भी हम कुल 12 भागों में विभाजित कर देंगे। इसके बाद यहाँ के हम 11 भाग को छायांकित कर देंगे। ठीक है, ये और एक भाग खाली। तो इस तरह से इस चित्र के माध्यम से ये भिन्न पूरी दर्शाई जाएगी। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हरों को समान करने के लिए, अर्थात उन भिन्नों को सजाती भिन्न बनाने के लिए हमको लघुत्तम समापवर्त निकालने की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम लघुत्तम समापवर्त निकाल देते हैं, तो उससे हमारे जो हर हैं उन संख्याओं के वो एक समान हो जाते हैं, और उनमें जोड़ने घटाने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। इसी तरह से मैं दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी आपको संक्षेप में बता देता हूं। जैसे दूसरा उदाहरण दिया हुआ है 5/6 ऋण 3/4। अब हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, आपको मालूम है कि दोनों के हर एक समान होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी संख्या अर्थात ऐसे छोटे छोटे गुणज को चुनते हैं जिसमें इन दोनों का भाग पूरी बार चला जाता हो, तो वो संख्या है 12। ठीक है, और आपको बता चुका हूं किस प्रकार हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो 12 आता है, तो प्रत्येक जो भिन्न है उसके हर को हमें 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे यहां पर 2 का गुणा करेंगे, तो ऊपर 2 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम 5/6 में 2/2 यानी गुणा कर देंगे, और यहाँ ऋण चिन्ह। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको 12 बनाना, तो हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 3/4 में यहाँ ऊपर भी 3 का, नीचे भी 3 का गुणा करना होगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, और ऋण यहाँ 3 तरह का 9 और 3 चौक 12। इस तरह से ये 5/6 की 10/12 तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी, और 3/4 की 9/12 तुल्य भिन्न प्राप्त हो गई। अब आपको पता है कि जब हर समान हो तो अंशों का घटाना आसानी से कर सकते हैं। इस तरह हम 10 ऋण 9 बटे एक बार हम लिख देंगे हर को, इस तरह आ जाएगा 1/12।
अब मैं इसको चित्र के माध्यम से भी आपको समझा देता हूं। इसके लिए मैं एक बनाता हूं आयत। ठीक है, यहां आप देखिएगा ये आयत, और इस आयत को मैं बराबर 12 भागों में डिवाइड कर देता हूं, बांट देता हूं। और आप ये मान के चलेंगे कि यहाँ सारे जो हिस्से में कर रहा हूं ये सभी हिस्से एक बराबर माप के हैं। अब देखिए पहली संख्या हमको क्या प्राप्त हुई, यहाँ पर 10/12 अर्थात 12 हिस्सों में से हमको 10 हिस्से छायांकित कर देना है। जब हम इसको छायांकित कर देंगे तो यह चित्र जो है वो 10/12 को दर्शाएगा। और यहां दिया है ऋण का चिन्ह अर्थात 9/12 अर्थात यहां 12 भागों में से 9 भाग को हमें कम कर देना है, क्योंकि अंश में 9 दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितना छायांकित बचा, 1। अर्थात इस चित्र को फिर हम 1/12 के रूप में अभिव्यक्त करेंगे। इस तरह हमारा आंसर आ जाता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से मैंने आपको चित्रों के माध्यम से भी इन दोनों जो उदाहरण है इनको बताने का प्रयास किया है। अब चलिए, अब लघुत्तम समापवर्त ही निकाल के सीधे सीधे हम भाग देकर के गुणा क्यों करते हैं उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ ये पहले उदाहरण को लिया है, और जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो इसके लिए हम 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली विधि जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूं, अपवर्त विधि, दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरी है सर्वनिष्ठ विभाजन विधि। जिस किसी विधि से भी निकालना चाहें तो इन संख्याओं के हरों का लघुत्तम समापवर्त होगा 12। ठीक है, तो बाहर जब आता है यहाँ पर तो आप देखते हैं कि हम इस लघुत्तम समापवर्त में प्रत्येक के हर का भाग देते हैं और भागफल जो आता है ऊपर गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे हम 2 6 12 और 6 आएगा तो 6 का गुणा हम 1 में करते हैं। अब देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पर 3 4 12 4 3 12 3 आएगा, 3 का गुणा 3 में करते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 3 का भाग हम 12 में देंगे, 4 बार जाएगा और 4 का गुणा हम काय में करते हैं, 2 में करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको पता है कि जब हम इनके हरों को समान करते हैं, जब हम हरों को समान करेंगे तो उस समय हमको काय की आवश्यकता होती है, हमको यहाँ पर 6 के गुणा करने की आवश्यकता होती है, तब जाके ये 12 बनेगा, क्योंकि 6 दूनी 12 होगा। जब हम 6 का गुणा हर में करेंगे तो अंश में भी हमको 6 का गुणा करने की आवश्यकता होती है, तो 6 कम 6 ऊपर आएगा। इस तरह 6/12 आ जाता है। इस तरह हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हम 4 में कितने गुणा करेंगे, 3 का, तब जाके 12 आएगा। जब हम यहाँ 3 का गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी हमको 3 का गुणा करना होता है। इस तरह यहाँ पर 9/12 आता है। इसका हम देखते हैं तो इस हर को हम 12 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 4 का गुणा करते हैं। जब यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमको 4 का गुणा करने की आवश्यकता होती है। इस तरह 8/12 हो जाता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हम इस भिन्न में अंश और हर में 6 का, इसके अंश और हर में हम 3 का, और इसके अंश का और हर में हम 4 का गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे हम इसको 12 ना बताते हुए हम क्या करते हैं, सीधे सीधे हम जितना हमको गुणा हर में करने की आवश्यकता होती है उतना ही हर के गुणा हम इसमें कर देते हैं। और ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लघुत्तम समापवर्त होता है उसमें हम भाग देके देख लेते हैं कि हमको कितने का गुणा करने की आवश्यकता होगी सरलता की दृष्टि से। ठीक है, तो इस तरह हम 2 6 12 यानी 6 का गुणा करना है, 4 3 12 यानी यहाँ पर 3 का गुणा करना है, 3 4 12 यानी 4 का गुणा करना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यही 2 3 6 यानी 6 का ऊपर गुणा करते हैं, 6 कम 6 और ये धन चिन्ह लग जाएगा। 4 3 12 यानी 3 3 का 9 और 3 4 12 यानी 4 दूनी 8। इस तरह से हम यहाँ पर 23/12 प्राप्त कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने आप लोगों को हम भिन्नों के जोड़ने और घटाने में, खासकर विजातीय भिन्नों के जोड़ने और घटाने में हम लघुत्तम समापवर्त क्यों निकालते हैं या क्यों निकालने की आवश्यकता होती है, इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।